हेलो वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि सास्के आ चुका है और वो एक कारा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक इंसान है, उसके पीछे वो लगा पड़ा है। हालांकि कुछ सबूत भी मिल चुका है, लेकिन वो सब क्या है उसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड सास्के उचिहा का नाम लेकर। तो भाई एक चोगा पहना हुआ आदमी एक फ्रूट खा रहा होता है और ऊपर से किसी जगह को देख रहा था। फिर वो सीधा नीचे स्टोन पिलर से कूद जाता है। भाई ये आदमी नॉर्मल तो नहीं लग रहा। फिर अगले सीन पर हम बोरुटो को देखते हैं, वो अकेला शूरिकन प्रैक्टिस कर रहा होता है और सच में कहूँ तो उसका काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया था ये गेम। हालांकि सास्के भी इम्प्रेस हो जाता है। बोरुटो बात करता है कि सोजोजी वाले इन्फो के बारे में। उसको पता चला कि सोजोजी के वजह से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का भी पता चला है और वो शायद रियल भी हो सकता है। और ऑब्वियसली बोरुटो का दिमाग सीधा चला जाता है अपने हाथ के सील पे। उसको टेंशन है कि ये सील कहीं उससे कनेक्टेड ना हो। बोरुटो बोलता है कि वो खुद इसके बारे में जाकर पता कर लेगा, लेकिन सास्के सीधा रियलिटी चेक देता है कि दुश्मन को बिना समझे उसके पीछे भागना सीधा मौत के पास जाना होता है। सास्के बोलता है कि पहले स्ट्रांग बनो, असाइंड मिशन पर फोकस करो। फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट आ जाता है। वो बोलता है कि वैसे मैं भी बोलने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद छोटी एज में विलेज छोड़कर चला गया था। और फिर बोरुटो सास्के को एक ग्लव देता है ताकि वो अपने सील को छुपा सके, क्योंकि वो मार्क लोगों का ध्यान भी खींच सकता है ना। इसलिए अब टीम 7 को नया मिशन मिलता है लैंड ऑफ वैली में। एक मिसिंग पर्सन का केस था और इस मिशन में उसके साथ ज्वाइन करता है मुगिनो। मुगिनो का एंट्री थोड़ा सीरियस टाइप होता है। वो गेनिन ज्यादा बात नहीं करता, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट लग रहा था। बाद में पता चलता है कि वो काफी सालों से छोटे देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर रहा था, इसलिए इस बंदे के पास हैवी एक्सपीरियंस भी है। फिर टीम लैंड ऑफ वैली पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें मिलती है मिया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो वाला नहीं। और मिसिंग पर्सन का नाम था अनातो। एक्चुअली वही उसका हस्बैंड था। अनातो एक मेडिकल सप्लाई कंपनी में रिसर्चर था। 1 महीने काम पर गया, लेकिन 3 हफ्तों से उसका कोई खबर ही नहीं है। लेकिन कंपनी कुछ बताने को रेडी ही नहीं होते। वो कुछ ना कुछ तो बहाना दे देते हैं। फिर टीम सीधा कंपनी के पास चले जाती है। रिसेप्शनिस्ट था ना, वो सीधा बोलती है कि उन्होंने सर्च पार्टी भेज दिया है, लेकिन मिया इमोशनल हो जाती है। सीन थोड़ा सा ज्यादा क्रेजी हो गया था। इसी बीच मिस की शांति से अपना काम करता है। वो अपने स्नेक को भेज देता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और उसे पता चलता है कंपनी की सर्च पार्टी कहाँ भेजी गई है। और ट्विस्ट यहीं पर आता है, वो जगह वही है जहाँ अनातो खुद मिया को बता के गया था। यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है भाई, और कोई उन्हें दूर से देख रहा होता है। फिर टीम अनातो की लास्ट लोकेशन की तरफ बढ़ती है। अचानक उन्हें दूसरे शिनोबी घेर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा धुलाई होगा। तभी एंट्री होता है विक्टर की, विक्टर वॉन टू। वो अपने लोगों को बोलता है कि आराम से। यहाँ पे सभी शॉक हो जाते हैं कि कंपनी का हेड खुद सर्च में इन्वॉल्व कैसे हो सकता है। विक्टर फिर अपना कहानी बताता है। दोनों टीम इन्फो शेयर करते हैं और धीरे धीरे वो लोग अनातो का एग्जैक्ट लोकेशन भी पता करते जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक केव में चले जाते हैं। केव के अंदर कुछ अजीब ही सीन चल रहा था। कुछ ज्यादा ही रूट्स और ब्रांचेस थे, जैसे कि जंगल केव के अंदर ही आ गया हो। पूरा क्रीपी हो गया था सीन भाई। और फाइनली केव के दूसरे साइड मिलता है अनातो। लेकिन शॉकिंग वाली बात क्या है पता है, वो उनपे खुद ही अटैक कर देता है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिसर्चर जो मिसिंग था वो खुद अटैक कर रहा है। विक्टर का रोल कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्यों है ये। और बोरुटो का सील का कनेक्शन अब शायद उसे लग रहा है कि इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि विक्टर दूर खड़ा होकर के सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और इधर टीम 7 फाइट में लगे हुए थे अनातो के साथ। बोरुटो अनातो पे हमला नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने मिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसके हस्बैंड को सेफ वापस लाएगा। लेकिन मुगिनो सीधा बोल देता है कि तुम ज्यादा सॉफ्ट हो। उसको लगता है कि बोरुटो हेसिटेट कर रहा है। तब कोनोहामारू आइडिया देता है कि इसको सील कर देते हैं। प्लान तो बिल्कुल सिंपल ही था, लेकिन अनातो नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। वो बोरुटो और कोनोहामारू के सील को ही तोड़ देता है और उल्टा उन पर ही अटैक कर देता है। मिस्की फिर अपने स्नेक से उसको पकड़ लेता है, लेकिन अनातो फिर से फ्री हो जाता है। एक स्नेक उसके हाथ का एक हिस्सा ही काट देता है और सीन थोड़ा डार्क हो गया था। तभी विक्टर के लोग दूर से ही साइंटिफिक निंजा टूल से अटैक करने लग जाते हैं। विक्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग एक आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर वो ऑर्डर देता है कि कोनोहा टीम वापस जाए। अनातो की केयर उनकी कंपनी कर लेगी। बोरुटो नीचे देखता है, अनातो की शादी की रिंग पड़ी हुई थी। वो उसे उठाता है और अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि शायद हम फेल हो गए। इधर एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। मिस्की के हाथ में फीलिंग्स जाने लग जाती है। कुछ शायद स्प्रेड हो रहा था उसके बॉडी में। विक्टर अपने फैसिलिटी में जाकर रिपोर्ट सुनाता है। पता चलता है कि अनातो के पास एक इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग है। विक्टर तुरंत ऑर्डर देता है कि अनातो को खत्म कर दो। और एक और शॉक की बात पता है, सर्च पार्टी के मेंबर्स और बॉडीज का नंबर मैच ही नहीं कर रहा था। मतलब कोई और ही गेम चल रहा है यहाँ पर। इधर मिस्की का हाथ खराब होता जा रहा था। मुगिनो बोलता है कि एक डॉक्टर है पास में। फिर वो सबको ले जाता है डॉक्टर युबिना के पास। युबिना को देखकर लग रहा था कि भाई ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी है, मतलब लेवल हाई है इनका। बोरुटो के हाथ को पकड़ के
के एकदम पेनफुल तरीके से चेक करती है। फिर एक सेकंड में उसका जो घाव था ना उसको भी ठीक कर देती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब मिस्की का चेकअप होता है। युबिना बोलती है कि उसके बॉडी में कोई फॉरेन चीज घुस चुकी है। शारदा को असिस्ट करने वो बोलती है। फिर बाकी सब बाहर वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद युबिना एक लकड़ी का टुकड़ा निकालती है मिस्की के बॉडी से और बोलती है कि ये नॉर्मल वुड नहीं है, ये बना है वुड रिलीज से। अब तो भाई कुछ ज्यादा ही दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा भी। मुगिनो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, अनाथों के पास हाशिरामा सेल कैसे हो सकते हैं? युबिना बोलती है कि उसके पास एक और पेशेंट है जिसका यही सारा सिम्टम्स था, लेकिन वो उस टाइम बेहोश मिला था क्लिनिक के बाहर। कुनामरो और मुगिनो समझ जाते हैं कि हाशिरामा के सेल्स कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। युबिना का प्लान थोड़ा डेंजरस था। वो बोलती है कि मिस्की की बॉडी रेजिस्टेंट है, उसकी हेल्प से वो दूसरे पेशेंट को ठीक कर सकती है। और यहीं से हमें कुछ बड़ा सा हिंट मिलता है। युबिना बोलती है कि हाशिरामा के सेल नाम सुनते ही उसे एक ब्लैक मार्केट रूमर याद आता है और वो ब्लैक मार्केट लैंड ऑफ साइलेंस में है। मुगिनो और कोनामरो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि लैंड ऑफ साइलेंस का नाम ही काफी है। वहाँ पर एक्चुअली इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही लोग जाते हैं, यानी अपने ओरोचिमारू भी मिल सकते हैं। खैर, तो भाई अब यहाँ से ना एक खोया हुआ इंसान से सीधा हाशिरामा के सेल के पीछे हम लोग पड़ चुके हैं और ऊपर से ब्लैक मार्केट का भी सीन अलग चालू हो गया। और ये विक्टर आखिर है कौन? हम लोग कल जानेंगे कि लैंड ऑफ साइलेंस में क्या होता है, आखिर लोग इतना डरते क्यों है। तो एनीवेज बहुत ही क्रेजी चल रहा है सीन, लेकिन आगे जानने के लिए तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक तक भी नहीं करते वीडियो को। हाइप की तो दूर की बात है। एनीवेज तुम लोग मेरे शॉर्ट्स को भी चेक कर सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्ले नाउ।